हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे शेयर एंड टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में। तो लेट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। आज की इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख लें, उनका लिंक ऊपर दिया गया है। अब आज का जो टॉपिक जैसे है शेयर, तो शेयर से पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए शेयर कैपिटल क्या होता है। देखिए, जो भी कंपनी टोटल अमाउंट रेज करती है शेयर को इश्यू करके, उस टोटल अमाउंट को हम कहते हैं शेयर कैपिटल। ये जो शेयर इश्यू किए जाते हैं वो प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं और इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं। ये प्रेफरेंस शेयर क्या है, इक्विटी शेयर क्या है, इस वीडियो के दौरान हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए शेयर क्या है। शेयर को समझने के लिए हम मान लेते हैं ये जो बिजनेस की टोटल कैपिटल है, यानी एक कंपनी की टोटल कैपिटल है जो कंपनी ने रेज की है शेयर इश्यू करके। उस शेयर में दोनों ही टाइप के शेयर आते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी आता है और इक्विटी शेयर भी आता है। तो इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हर एक छोटा पार्ट जो हमने रेज किया है लोगों से, उसको हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। ये शेयर इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। तो शेयर क्या है? शेयर को हम कह सकते हैं एक सिंगल यूनिट इन विच कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड। यानी शेयर एक सिंगल यूनिट है जिसमें एक पूरी कंपनी की कैपिटल को हम डिवाइड करते हैं छोटे पार्ट्स में। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, ए स्मॉल डोमिनेशन ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। शेयर क्या है? एक पूरी कैपिटल का एक छोटा पार्ट है, स्मॉल डोमिनेशन है। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं ए सिंगल यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। शेयर कैपिटल का एक सिंगल यूनिट को आप क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। तो शेयर को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ और बातों का भी पता होना चाहिए। जैसे शेयर की जो एक नॉमिनल वैल्यू होती है जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं, और जिसके पास शेयर होता है उसको हम शेयर होल्डर कहते हैं, या आप मेंबर भी कह सकते हो। अब इसके साथ साथ हमें नेचर ऑफ शेयर भी पता होना चाहिए। शेयर का नेचर कैसा है? तो शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर की जा सकती है, जिसका ओनरशिप एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफर किया जा सकता है। डिपेंड करता है उस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे। यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर अलाउ करे तो आप शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो, अगर नहीं अलाउ करे तो नहीं कर सकते। नॉर्मली सभी पब्लिक कंपनीज का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक शेयर होल्डर को अलाउ करता है कि वो ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है, और प्राइवेट कंपनीज के जो शेयर हैं वो नॉर्मली ट्रांसफरेबल नहीं होते। बट आपको ये जानकारी होनी चाहिए, एक जो शेयर है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर आता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मतलब है जिस तरह से हम कोई भी एसेट्स को खरीदते हैं, वस्तुओं को खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, जिनका मालिकाना हक दुकानदार से आपके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर करने से आ जाता है, उसी प्रकार जो शेयर है वो भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। वो भी गुड्स की तरह ट्रीट होता है अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी जो शेयर है वो ट्रांसफर किया जा सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। इसी वजह से हम कहते हैं जो शेयर है एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। आई होप अब आप शेयर समझ चुके हैं। अगर आप शेयर को समझ चुके हैं तो अब हम समझ सकते हैं टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013, जो शेयर्स हैं उनको ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम पहला लेते हैं प्रेफरेंस शेयर और दूसरा लेते हैं इक्विटी शेयर। अब इन दोनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो हम पहले डिस्कशन करेंगे प्रेफरेंस शेयर के बारे में। ये प्रेफरेंस शेयर क्या है? जैसे नाम से ही पता चलता है आप किसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। प्रेफरेंस का मतलब पहल। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर जाना चाहते हैं, आप किसको प्रेफरेंस देंगे? आप कार को प्रेफरेंस देंगे या फिर बस को प्रेफरेंस देंगे? जाहिर सी बात है आप कार को प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस का मतलब पहले, यानी अगर आप ऑप्शन में रखेंगे तो पहले किसको। इसी तरह मान लीजिए आप किसी शादी में जाना चाहते हैं, आप सूट बूट को प्रेफरेंस देंगे या धोती कुर्ता को प्रेफरेंस देंगे? जाहिर सी बात है आप सूट बूट को प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस का मतलब पहल। प्रेफरेंस शेयर जो हैं, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर के आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।
जैसे कि मान लीजिए 7% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर है उसके नाम के साथ आप एक परसेंटेज देख रहे हैं, जैसे 7%, 9%, 12%। ये जो परसेंटेज है वो रेट ऑफ डिविडेंड को दिखाता है। रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है आपको शायद पता होगा। डिविडेंड कंपनी का प्रॉफिट है जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अगर कोई प्रेफरेंस शेयर है तो उसको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, और जो फिक्स रेट है वो किसी प्रेफरेंस शेयर के नाम के आगे लिखा जाता है। तो 7% प्रेफरेंस शेयर ये पूरा नाम है, और ये नाम जो आगे लिखा हुआ 7% है वो उस रेट ऑफ डिविडेंड को भी बताता है। और इन जो सभी नेम के आगे लिखे हुए हैं इनको हम कहते हैं कूपन रेट। कूपन रेट या फिर एनुअल रेट ऑफ डिविडेंड भी कह सकते हो। यानी एक जो शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उसको फिक्स रेट से जो डिविडेंड मिलेगा वो फिक्स रेट कितना है वो शेयर के आगे लिखा गया है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब जो डिविडेंड दिया जाता है, कोई भी कंपनी डिविडेंड देती है वो एनुअल डिविडेंड नहीं देती है, वो हाफ ईयरली डिविडेंड देती है। जैसे हाफ ईयरली अगर हम कहें तो पहली किस्त जो दी जाएगी वो दी जाएगी 30 सितंबर को, और जो दूसरी किस्त दी जाएगी वो दी जाएगी 31 मार्च को। बट जो ये 7%, 9%, 12% है वो एनुअल है। मीन्स अगर हम 12% की बात करें तो हर 6 महीने के बाद 6% कह सकते हो, या फिर आप 12% निकालें और 6 महीने का निकाल लें, इस तरह से भी आप कह सकते हो। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। ये तो आपको इसके नाम से ही पता चल गया। अब प्रेफरेंस शेयर क्यों प्रेफरेंस शेयर कहलाता है? प्रेफरेंस शेयर इस वजह से प्रेफरेंस कहलाता है, जैसे मैंने नाम में ही बताया, इसके नाम में ही इसकी खूबी शामिल है। नाम में जैसे प्रेफरेंस शेयर हुआ तो ये प्रेफरेंस इसको मिलती है इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में। वो कौन सी दो प्रेफरेंस हैं इसके बारे में बात करते हैं। एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है सेक्शन 43B के अकॉर्डिंग, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 43B के अकॉर्डिंग उसे दो प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं। वो कौन से दो प्रेफरेंशियल राइट है? पहला राइट की अगर हम बात करें, किसी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा, किससे पहले? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। यानी अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड देगी। वो फिक्स रेट क्या है? उसका कूपन रेट, यानी जो प्रेफरेंस शेयर के नाम के आगे लिखा रहता है उस रेट से उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। इस तरह से डिविडेंड में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंशियल राइट मिलता है। और दूसरा राइट क्या है? अगर कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी वाइंड अप होती है, कंपनी के बंद होने पर सारी एसेट्स को बेच दिया जाएगा, लायबिलिटीज को पे कर दिया जाएगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा हम शेयर होल्डर को देंगे। बट शेयर होल्डर में हमारे पास, जैसे कि हमने बात की, दो टाइप के शेयर होल्डर हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। हम पहले किसको दें? हमें पहले देना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इस तरह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर दो बेसिक राइट रखते हैं इक्विटी के कंपैरिजन में। पहला बेसिक राइट ये है कि उसे डिविडेंड पहले मिलेगा, इक्विटी से पहले, बट फिक्स रेट से। और दूसरा प्रेफरेंशियल राइट ये है कि वो कंपनी जब बंद हो जाएगी तो वाउंड अप के टाइम में अगर कुछ पैसा बच जाता है, क्रेडिटर्स को पे करने के बाद, थर्ड पार्टीज को पे करने के बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, और उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो हम इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर भी क्या होते हैं हम आगे बात करेंगे, इक्विटी शेयर क्या होते हैं। तो इस तरह से जो प्रेफरेंस शेयर है उसके पास दो बेसिक राइट है। बट इसके अलावा भी एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ और राइट मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे, और जब इश्यू हुआ था टर्म ऑफ इश्यू पर, यानी टर्म ऑफ इश्यू पे भी डिपेंड कर सकता है कि उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और क्या बेसिक राइट मिल सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं अलग अलग बेसिस पर अलग अलग टाइप के राइट मिलते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में सबसे पहला जो हमारा बेस है ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, यानी डिविडेंड दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। डिविडेंड क्या होता है इसके बारे में अभी हमने थोड़ा टाइम पहले बात भी की। यानी डिविडेंड है शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को दिए जाने वाला प्रॉफिट, यानी एक कंपनी जो अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो जो शेयर होल्डर को
प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट को ही हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। अब डिविडेंड की बात करें तो हमारे पास दो टाइप के यहां पर प्रेफरेंस शेयर हैं, जिसमें हमने कहा कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो हम पहले बात कर लेते हैं कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर की। कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर नाम से पता चलता है कॉम्युलेट कर लेना। इसको एक हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2012 में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती। कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी है, वो जब चाहे डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है और नहीं चाहे तो ना कर सकती है। मान लीजिए 2012 में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती, 2013 में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती, 2014 में भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती, 2015 में डिविडेंड डिक्लेयर करती है। बट अगर आपके पास कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, इसका मतलब कुमुलेटिव वो एरियर जो पीछे डिविडेंड नहीं दिया, वो एरियर भी कंपनी के शेयर होल्डर को मिलेगा। मिस कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होल्डर हैं जिन्हें एरियर डिविडेंड जो है, जो डिविडेंड पहले नहीं मिला, पिछले सालों में नहीं मिला, वो इकट्ठा होकर उस दिन मिलेगा, उस टाइम मिलेगा, उस साल में मिलेगा जब कंपनी डिक्लेयर करती है डिविडेंड। और किससे पहले मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर दोज प्रेफरेंस शेयर विच कैरी द राइट ऑफ रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड बिफोर डिविडेंड पे टू द इक्विटी शेयर होल्डर। तो इस तरह से ये हमारे कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर थे। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होगा। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होल्डर हैं जिनको जो डिविडेंड रह गया है, एरियर ऑफ डिविडेंड का राइट है, वो रिसीव करेंगे जिस भी साल कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है। अब दूसरे टाइप का जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर है वो है नॉन कम्युलेटिव। नाम से ही पता चलता है इस प्रकार के शेयर होल्डर किसी प्रकार का डिविडेंड पर, यानी जो एरियर ऑफ डिविडेंड है उस पर राइट नहीं रखते। अगर किसी साल कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती तो जो अगले सालों में जिस साल भी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, शेयर होल्डर कोई डिविडेंड क्लेम नहीं कर सकते पिछले सालों का। इस प्रकार के शेयर होल्डर हमारे कहलाते हैं नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये था ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। हमारा जो नेक्स्ट टाइप का प्रेफरेंस शेयर है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट। ये सरप्लस प्रॉफिट क्या होता है? सरप्लस प्रॉफिट यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम सरप्लस प्रॉफिट की बात करें तो सरप्लस प्रॉफिट का मतलब है कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगी, उसके बाद वो इक्विटी शेयर होल्डर को देगी। जितना सारा कुछ होता है नॉर्मली वो सारा इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। बट कंपनी यहाँ पर इस सिचुएशन में अगर कंपनी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को भी एक स्टेपुलेटेड डिविडेंड वो देगी। लेट हम मान लेते हैं 10% या 20%, कुछ भी 20% मान लीजिए। एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 7% से डिविडेंड मिलेगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको इक्विटी शेयर होल्डर को 7% से या 20% से दे दिया जाएगा। 20% पहले से प्रेस्क्राइब्ड होना चाहिए, 20% से उन्होंने डिविडेंड मिल जाएगा। अब अगर कुछ बच जाता है दोबारा से, उसके बाद भी बच जाता है, तो उसमें भी बचे हुए हिस्से में भी इस टाइप के प्रेफरेंस शेयर जो हैं वो अपना राइट रखते हैं। वो राइट रखते हैं या नहीं वो डिपेंड करता है उसके टाइप पर। अगर वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है तो इक्विटी शेयर होल्डर को एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड रेट से देने के बाद भी जो प्रॉफिट बच जाएगा, सरप्लस प्रॉफिट बच जाएगा, उस प्रॉफिट में भी इस प्रकार के शेयर होल्डर अपना राइट रखते हैं। इस प्रकार के शेयर होल्डर को हम कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और ये राइट जो है कहां पर दिया होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करे तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। अब इसी के साथ एक दूसरा है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नाम से ही पता चलता है इस प्रकार के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं वो किसी प्रकार का प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन नहीं करते। तो ये था हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। सरप्लस प्रॉफिट के बेसिस पर हमारे पास दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर हैं। अब हम करते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। देखिए, जब एक प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया जाता है तो एक कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उस शेयर होल्डर को ऑप्शन दे सकता है। ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन दे सकता है कि वो चाहे तो अपने शेयर को कन्वर्ट करवा सकता है, अगर नहीं चाहे तो नहीं करवा सकता। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऑप्शन पर डिपेंड करता है वो कौन से ऑप्शन को अटेन करता है।
वो कौन से ऑप्शन को यूज़ करता है, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कन्वर्ट करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता। इस कन्वर्टिबिलिटी का राइट जो है कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। तो वो इसके बेसिस पर दो टाइप के शेयर बनते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर हैं जो अपना ऑप्शन रखते हैं राइट टू कन्वर्ट द शेयर इनटू इक्विटी शेयर। वो चाहे तो इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, नहीं चाहते तो वो अपने ऑप्शन को यूज नहीं करेंगे। इस तरह से कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर हैं जिनके पास राइट है अपने शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवाने का। इसके बिल्कुल उलट अब हमारे पास है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, वो शेयर हैं जो इस प्रकार का कोई राइट नहीं रखते। कंपनी उन्हें रिडीम करेगी जब भी उनकी रिडम्पशन डेट होगी, बट वो कन्वर्ट नहीं होंगे। अब हम करते हैं प्रेफरेंस शेयर ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। उससे पहले हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर समझ लेते हैं। ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, रिडम्पशन क्या होता है। रिडम्पशन का मतलब है रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर टू द शेयर होल्डर इज ट्रीटेड एज रिडम्पशन। अब देखिए प्रेफरेंस शेयर जो भी शेयर है, अगर हमने कहीं से पैसा रेज किया है तो कंपनी इसको अपनी लायबिलिटी समझती है और कंपनी उस लायबिलिटी को खत्म करती है उसे रीपेमेंट करके। इस तरह से प्रेफरेंस शेयर जो हैं उनको रिडम्पशन किया जा सकता है कब, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो भी मेंशन किया गया होगा, टर्म ऑफ इश्यू रहेंगी उसके अकॉर्डिंग। ये जो रिडम्पशन किया जा सकता है वो प्रीमियम पे भी किया जा सकता है, एट पार भी किया जा सकता है। अब इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो रिडम्पशन जो है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर हैं जिनको रिडीम किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, जो डेट ऑफ इश्यू के अंदर मेंशन रहता है उस डेट को ये पैसे जो शेयर होल्डर है उसको दे दिए जाते हैं और शेयर को रिडीम किया जाता है। इस रिडम्पशन को आप प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, बट कोई भी प्रेफरेंस शेयर को 20 साल से ज्यादा टाइम के बाद रिडीम नहीं किया जाता, यानी विद इन 20 ईयर कंपनी को प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना ही पड़ता है। दूसरा है हमारे पास इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होल्डर हैं जिनको कंपनी जब तक बंद नहीं हो जाती, याद रखिएगा, जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती उस टाइम तक रिडीम नहीं किया जा सकता, यानी कंपनी के एंड से पहले वो रिडम्पशन नहीं होंगे। इस टाइप के प्रेफरेंस शेयर को हम क्या कहते हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। बट इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इस टाइप के कोई भी प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55। ये थे हमारे प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बेसिकली कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 43B के अकॉर्डिंग दो बेसिक राइट मिलते हैं। पहला था राइट टू गेट डिविडेंड एट ए फिक्स रेट बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर, और दूसरा था राइट टू गेट कैपिटल बैक, यानी जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कैपिटल इन्वेस्ट की है कंपनी में वो कैपिटल बैक बिफोर द इक्विटी शेयर एट द वाइंड अप ऑफ द कंपनी। इसके अलावा और भी बेसिक राइट मिल सकते हैं, वो डिपेंड करता है टर्म ऑफ इश्यू पर और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर। अब हमारे पास जो सेकंड टाइप का शेयर था वो था इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो है सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013। इसके बारे में बड़ी ही आसान सी डेफिनेशन दी गई है। कहता है इक्विटी शेयर वो शेयर हैं जिसके पास कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। मीन इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच डोंट हैव एनी प्रेफरेंशियल राइट। अब प्रेफरेंशियल राइट तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास थे ना। वो कौन से बेसिक राइट थे, वो दो राइट थे कि उनको डिविडेंड पहले मिलेगा फिक्स रेट से और कैपिटल पहले मिलेगी अगर कंपनी बंद हो जाती है। किससे पहले मिलेगी, इक्विटी शेयर होल्डर से। अब इक्विटी शेयर होल्डर के पास कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इक्विटी शेयर होल्डर नहीं बनना चाहिए। रिवार्ड एंड रिस्क सबसे ज्यादा जो होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है। रिवार्ड और रिस्क का मतलब ये है कि अगर कंपनी डूबेगी तो सबसे ज्यादा पैसा भी इन्हीं का डूबेगा, अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी यही कमाएंगे। तो इस तरह से कंपनी का रिवार्ड और रिस्क दोनों ही इनका रहता है। अब इसको समझते हैं। एक जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो फिक्स रेट से डिविडेंड लेगा। अगर फिक्स रेट से डिविडेंड लेगा उसको लेने के बाद जो भी बच जाता है, अगर कंपनी का प्रॉफिट
पहले से 10,000 गुना 5,000 गुना बढ़ गया है, होता बढ़ता भी है, 5,000% की ग्रोथ नॉर्मली मिल जाती है बड़ी कंपनीज में। अगर इतना परसेंट का ग्रोथ होता है तो फिक्स रेट से डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद जो कुछ भी बचा वो कौन लेगा? इक्विटी शेयर होल्डर लेगा। इस तरह से रिवार्ड और रिस्क दोनों ही सबसे ज़्यादा किसका रहता है? इक्विटी शेयर होल्डर का रहेगा। अगर कंपनी बंद हो जाती है तो सबसे आखिर में इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है, यानी कंपनी जब लॉस कमाएगी, लॉस मेनली सबसे ज़्यादा किसका होगा? इक्विटी शेयर होल्डर का होगा, प्रेफरेंस का उससे कम और सबसे कम क्रेडिटर्स का, इस तरह से। बट अगर हम बात करें तो रिस्क सबसे ज़्यादा किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का ही है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ बेसिक से राइट मिले हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इक्विटी शेयर होल्डर ना बने, आप इक्विटी शेयर नहीं खरीदनी चाहिए। इक्विटी शेयर के भी अपने अपने बेसिक से फायदे हैं। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर वोटिंग का राइट रखता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कोई वोटिंग का राइट नहीं रखता। इक्विटी शेयर होल्डर जो है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन कर सकता है, बट एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर किसी भी टाइप का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इक्विटी शेयर होल्डर को रिडीम नहीं किया जाता बट बाय बैक किया जाता है। ये बाय बैक क्या होता है फिर किसी और वीडियो में समझेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर को बाय बैक किया जाता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम किया जाता है। मीन्स 20 साल के बाद प्रेफरेंस शेयर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, बट कंपनी जब तक बंद नहीं हो जाती या कंपनी अपने ही शेयर को वापस खरीद नहीं लेती, जो कंपनी अपने शेयर को खरीदती है मार्केट से, उसको हम बाय बैक कहते हैं। किसी और वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे। बट कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर का बायबैक किया जा सकता है, रिडम्पशन नहीं किया जा सकता। इस तरह से कुछ बेसिक्स राइट मिलते हैं जो एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलते। इक्विटी शेयर होल्डर कौन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन है, और इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है? दोनों ही शेयर हैं, दोनों ही कंपनी के मालिक हैं, बट किसी को एक को कुछ बेसिक से ज़्यादा राइट मिल गए हैं और किसी एक को कुछ बेसिक से कम राइट मिले हैं। इस तरह से हमारे पास जो शेयर हैं उसको समझा जा सकता है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और टॉपिक समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं मानता हूं ऐसा कि आपने अब तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।